ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने हम सभी को अथाह ज्ञान की बातें सुनाई हैं और जिस ज्ञान सागर परमात्मा ने हर एक प्रकार के रहस्य हमारे सामने स्पष्ट किए हैं, वहाँ तक कि कई बार जितना सुनते जाते हैं उतना यही महसूस होता जाता कि अभी भी शायद बहुत कुछ सुनना बाकी है, बहुत कुछ बातें नहीं जानी है। और ऐसे ही ज्ञान के अथाह बातों को समझते हुए कई बार बाबा ने अपने महावाक्यों में ये बात जरूर कही है हमें कि बच्चे, जब तुम्हें कोई पूछते हैं कि तुम शास्त्रों को मानते हो तो तुम्हें यही जवाब देना है कि हम सिर्फ मानते नहीं हैं, उसको जानते भी हैं और उस अनुसार चलते भी हैं। तो इसी तरह जो भी शास्त्र बने हैं वो शास्त्र बनाने वालों ने ऐसे ही नहीं बनाए हैं, लेकिन वो शास्त्र के अंदर हम सभी आत्माओं की कहानी कहीं न कहीं कोई न कोई रूप से जुड़ी हुई है। संगम युग अति कल्याणकारी युग है और इस युग में जो भी घटनाएं, जो भी दृश्य हमारे जीवन के अंदर आते हैं उसका ही एक दर्शन हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। और इसीलिए ये शास्त्रों के बारे में भी कई प्रकार के मतांतर है। कई लोग ये मानते हैं कि ये शास्त्र वास्तविक रूप में घटनाएं घटी है, उसी का ही वो नरेशन है, वो स्वरूप है। और कई लोग ये समझते हैं कि ये काल्पनिक कथाएं हैं। वास्तव में परमात्मा ज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वास्तविक घटी हुई बातें हैं और किसी के जीवन की नहीं, लेकिन हम सभी के जीवन की ये कहानी है। इसी प्रकार का ये एक शास्त्र है रामायण, जिसकी भारत के अंदर भी अथाह मान्यता है। और परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है वो सभी वास्तविक रूप से उस धारणा की बातें हैं जिसको कई महान आत्माओं ने, कई ऋषि मुनियों ने साक्षात्कार किए और साक्षात्कार करके उसका एक शास्त्र बनाया। रामायण के अंदर अगर देखा जाए तो वास्तव में श्री राम की जहां बात आती है वहां उनके जीवन में अनेक संबंधों को किस प्रकार उन्होंने निभाया, बहुत खूबी से निभाया। कितने भी घटनाएं अगर उनके जीवन में आई तो भी उन घटनाओं के आधार पर किसी के लिए भी कभी नेगेटिव विचार तक मन में नहीं आए और फिर भी वो संबंधों में इतना ही आदर्श व्यवहार दर्शाया गया है। तो वास्तव में
हर प्रकार के मानवीय संबंधों को कैसे निभाना चाहिए, हर एक महावाक्य ने बाबा ने भिन्न भिन्न रूप से हम सभी बच्चों को विभिन्न श्रीमतें दी है कि बच्चे इस संबंध को हमें कैसे निभाना है। जिस प्रकार कल भी बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा की बात की कि उनको कमल आसनधारी क्यों बताया है, कि कैसे संबंधों में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा जीवन, तो इसी प्रकार हमें भी अपने संबंधों में रहना है। संबंधों को तोड़ना नहीं है, न छोड़ना है, लेकिन उसमें रहते हुए भी कितना आदर्श व्यवहार हम कर सकते हैं। इसीलिए शायद हर रूप से जब मर्यादा के अंदर रह करके उन्होंने वो आदर्श व्यवहार करके वो संबंध को निभाया, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वास्तव में ये मनुष्य जीवन की अपनी कहानी है कि इस समय अगर देखा जाए कि मनुष्य एक भीतर के युद्ध से जी रहा है, अंदर ही अंदर एक युद्ध चलता है, और ये युद्ध के लिए ही जैसे दुनिया में कहा जाता है कि 3 राम है। एक राम दशरथ का बेटा श्री राम, एक राम घटघट में लेटा, आत्मा को भी राम कहा जाता है, आत्मा राम, और एक राम जगत से न्यारा परमात्मा राम है। श्री राम दशरथ के बेटे की जहाँ तक बातें आती है वो तो त्रेता युग में थे, लेकिन वास्तव में ये सारी कहानी है आत्मा राम की, जो हर आत्मा अपने जीवन में अनुभव कर रही है। और इसीलिए शायद दशरथ के बेटे श्री राम की बात भी जब आई तो यही कहा जाता कि जब अत्याचार संसार में बढ़ जाता है तो उसको अवतार लेना पड़ता है। उस राम की बात नहीं है, लेकिन जब कलयुग के अंदर अत्याचार बढ़ गए हर रूप से मानव जीवन के अंदर, उस समय परमात्मा राम को इस संसार में आना पड़ता है, और आत्मा राम जो है उसके जीवन के अंदर उसको कैसे जीवन जीना है ये विधि बताता है। तो ये भीतर के युद्ध की बात है। हर एक इंसान के भीतर निरंतर एक युद्ध चलता रहता है, और ये युद्ध अच्छाई और बुराइयों के बीच में है, जो कांस्टेंट हमें अपने जीवन में अनुभव करना पड़ता है। और जब कभी अच्छाई से जीवन जीना चाहता है इंसान, उस वक्त बुराई कैसे उसके ऊपर हावी हो जाती है। रामायण के अंदर इसीलिए रावण एक ऐसा पात्र दिखाया है कि जो एक बहुरूपिया था, और उसकी बहुरूपिया की भी विशेषता यही थी कि जब कोई श्री राम के विषय में बात भी करते थे उसके सामने, उसका बखान करता था, उसकी महिमा करता था, तो वो इतना भयंकर रूप अपना ले लेता था और उसके ऊपर हावी हो जाता था। ऐसे आज के संसार में भी मनुष्य जब अच्छाई या सकारात्मक जीवन जीने के लिए अंदर से चाहना रखता है, तो नकारात्मकता और अशुद्ध कर्म जो है पिछले, जो हमारे संस्कार के रूप में बन गए हैं, वो भी उभरने लगते हैं। और वो इस प्रकार से उभर जाते हैं कि इंसान जो भी दृढ़ संकल्प करता है, उस दृढ़ संकल्प से भी उसको मोड़ देता है।
उसको वापस उसी रास्ते पर ले जाने के लिए उसको मजबूर कर देता है, उस प्रकार का ही जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर देता है। तो इसलिए ये नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक फोर्स जो है, नेगेटिव फोर्स जो है, वही आज के संसार में रावण का एक स्वरूप है। और इसलिए मनुष्य जीवन में बाह्य जगत की जो जानकारी है वो हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अंदर लेते हैं, मन बुद्धि संस्कार के हिसाब से। और फिर जब अंदर लेकर के हमारे संस्कारों के रूप में वो बन जाते, तो वो संस्कार के आधार पर हम अपने कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करते हैं। परंतु जैसे कल बाबा ने बताया अपनी वाणी में कि जितनी हमारी मन की एकाग्रता होगी, जितना मन का अनुशासन होगा, जितना हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होगा, उतना ही हम अच्छाइयों के तरफ अपने जीवन को मोड़ सकते हैं और जो बुराइयों वाली बातें हैं उसको सहज छोड़ सकते हैं। इसलिए मन की एकाग्रता को बढ़ाने की आवश्यकता है कि जिससे अच्छाइयों के आधार पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये और किसी की कहानी नहीं है, लेकिन हम सबकी कहानी है। संगम युग पर बाबा जब आते हैं तो हम सभी को दशरथ बनाते हैं। दशरथ अर्थात कौन? कि जिसका 10 इंद्रियों के ऊपर राज्य था। 5 सूक्ष्म इंद्रियां, 5 स्थूल इंद्रियां, जिसका 10 इंद्रियों के ऊपर राज्य था, उसको कहेंगे दशरथ। जिसको दूसरे शब्द में बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के अपनी हर इंद्रियों के ऊपर, स्थूल सूक्ष्म सर्व इंद्रियों के ऊपर हमारा संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो, उन सब के ऊपर हमारा नियंत्रण हो, कंट्रोलिंग पावर हो। वो दशरथ की स्थिति में हमें बाबा ले आते हैं। और जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन जाती है, उनके जीवन की 3 विशेषताएं थी जो उनकी तीनों रानियों के रूप में दर्शाया गया है। कि वो आत्मा सदा कुशलता, कौशल्य, हर प्रकार की बातों में उसके अंदर कौशल भरा होता है और उस कौशल के प्रति भी उसकी एक श्रद्धा बनी हुई होती है। या जिसको दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो आत्मविश्वास, दृढ़ता होती है। कैके अर्थात कि वो आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा, जो हर रीति से, हर प्राप्तियों से संपन्न है। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा कुशलताओं संपन्न, सर्व प्राप्तियों संपन्न और सुमित्रा अर्थात हर आत्मा के प्रति उसकी शुभ भावना, शुभ कामना सदा बनी हुई थी। तो ये 3 उसके जीवन की महान विशेषताएं हैं। और उसके फल स्वरूप उनके जीवन में 4 धारणाएं बताई, जो उनके चारों बेटे के रूप में बताई है। कि जहां श्री राम अर्थात विवेक का प्रतीक, और वो विवेक भी खाली दुनियावी विवेक की बात नहीं है, ज्ञान युक्त विवेक जिसके अंदर हो, हर बात को ज्ञान के आधार से, विवेक से देखना, तो ज्ञान युक्त विवेक से उसको तोलना और जीवन में अपनाना। भरत अर्थात समर्पणमयता का प्रतीक, कि जो समर्पण बुद्धि आत्मा है, जो बुद्धि से भी समर्पित आत्मा होती है। स्वराज्य अधिकारी ही सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्व कुशलताओं संपन्न, सब
शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न आत्मा ही ज्ञान युक्त विवेक और समर्पण बुद्धि होती है। लक्ष्मण अर्थात त्यागवान कि उसके जीवन में सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी त्याग की एक महान प्रतिमा उसके अंदर दिखाई देती है। और चौथा है शत्रुघ्न अर्थात जिसका किसी भी प्रकार से कोई शत्रु नहीं, लेकिन जो हर आत्मा के प्रति सदा सहयोगी बन जाते हैं, परमात्मा के हर कार्य में भी वो सहयोगी बन जाते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा की 3 विशेषता और 4 उसके जीवन की धारणा ज्ञान, समर्पणमयता, त्याग और सहयोगी, ये 4 उसके जीवन की धारणा है, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ब्रह्मा बाबा है कि ब्रह्मा बाबा इतना स्वराज्य अधिकारी, सर्व कुशलताओं से संपन्न, सर्व प्राप्तियों संपन्न, सदा सबके प्रति मित्रता की भावना होते हुए, और ये 4 उनके जीवन की धारणा कि इतने ज्ञान युक्त विवेक बुद्धि थी, समर्पणमयता थी, सहयोग की भावना थी और सदा ही त्याग की एक प्रतिमा थे। तो इसलिए बाबा समान हम सभी बच्चों को भी उसी स्वरूप में देखना चाहते हैं। जहां ये 4 बेटे दिखाए, उनके जीवन की 4 धारणाएं, उनको सबसे पहले वशिष्ठ जी के पास भेजते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। यहाँ वशिष्ठ जी अर्थात जो ज्ञान का स्वरूप है, सभी वेदों का स्वरूप है, सभी शास्त्रों का स्वरूप है। बाबा भी हम बच्चों को कहता है, मैं सभी वेद शास्त्र, सारे शास्त्रों का सार तुम बच्चों को सुनाता हूँ, लेकिन उसके लिए निरंतर पढ़ाई करना आवश्यक है। और जितना उस ज्ञान का श्रवण करते हैं, उतना हम सभी आत्माएं भी ऐसे ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। और वशिष्ठ जी के पास जाकर के जहां सारी शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त किया और उससे संपन्न हुए, ज्ञान और योग से जब हम आत्माएं भी अपने आप को संपन्न करती है, तो उसका सबसे पहला प्रमाण क्या? तो उसका प्रमाण है कि उसको विश्वामित्र जी लेने आते हैं। और विश्वामित्र जी लेने आते हैं अर्थात कि जहां असुरों का अत्याचार इतना ज्यादा था, उनको यज्ञ में विघ्न पड़ते थे, तो विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए उन्हें लेने आए। जो ज्ञानवान आत्मा है श्री राम, जिसके पास ज्ञान युक्त विवेक है, और जो त्यागी आत्माएं हैं, तो श्री राम और लक्ष्मण इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। अर्थात ज्ञानवान और त्यागवान आत्मा ही जब इकट्ठे अपने जीवन में इन 2 धारणाओं को लेकर के चलते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है। विश्वामित्र के विश्व की आत्माओं के प्रति एक मित्रता का भाव उनके अंदर उदय होता है। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होने लगती है। ये विश्वामित्र का भाव। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने आप को देखो, चेकिंग करो, अपना चार्ट देखो कि कहाँ तक हम अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। इस ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत अगर है, तो सर्व आत्माओं के प्रति हमारी कितनी शुभ भावना, शुभ कामना हमारे मन के अंदर आई है, कितना वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर जागृत हुआ है। किसी भी आत्मा के प्रति कहीं भी कोई प्रकार की दोष दृष्टि न हो, तभी इस यज्ञ के सही स्वरूप से हम संभाल कर सकते हैं। और इसीलिए जब यज्ञ रक्षा के लिए उनको ले जाया गया, तो यज्ञ में असुर अपने
हड्डियां डालते थे। बुराई रूपी ताड़का उनके सामने आई, उसको मारना था। और असुर लोग जो भिन्न भिन्न रूप से विघ्न डालते थे, तो वो आत्मा सदा यज्ञ रक्षक बन जाती है और यज्ञ रक्षक बनकर के यज्ञ की संभाल करते हैं। परमात्मा द्वारा रचा गया ये बेहद का यज्ञ जो है, उस यज्ञ की भी संभाल हमें करनी है अपने ज्ञान की शक्ति से, अपनी त्याग की शक्ति से और अपनी शुभ भावना शुभकामना की शक्ति से, कि जिसके लिए बाबा ने कई बार अनेक रूप से महावाक्य उच्चारण किए हैं कि निंदा भी अगर कोई करता है तो वो भी हमारा मित्र है। इस रूप से शुभ भावना से आसुरी शक्ति या नेगेटिव शक्ति जो है उसका हम संहार कर सकते हैं और सही अर्थ में यज्ञ की रक्षा करने के लिए निमित्त बन जाते हैं। और आगे उनको ले जाते हैं कि जैसे ही विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिलता है मिथिला से, जनकपुरी से, तो वो दोनों राजकुमारों को भी साथ में ले जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें अहिल्या मिलती है जो एक पत्थर बन गई थी, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी घटना हुई थी, ऐसी परिस्थिति आई थी जिस कारण उनको श्राप मिला था, पत्थर बन गई। कहने का भावार्थ कि आज के संसार में भी कई आत्माओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है, ऐसा दुराचार होता है, ऐसी घटनाएं होती है कि जिन घटनाओं के बाद उनके जीवन भी एक पत्थर जैसा बन जाता है, भावना शून्य, विवेक शून्य हो जाता है, जिसको बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं इनका हृदय पत्थर जैसा हो जाता, उनकी बुद्धि पत्थर जैसी हो जाती है। लेकिन ऐसी आत्माओं को भी किसका स्पर्श चाहिए, उस भावना को किस बात का स्पर्श चाहिए, तो उनको चाहिए ज्ञान का स्पर्श, उनको चाहिए त्याग का स्पर्श और शुभ भावना का स्पर्श। जब ये तीनों का स्पर्श उनको मिलता है, वो तीनों जैसे दिखाए गए हैं कि श्री राम में समाये हुए थे, लक्ष्मण जी भी उसमें समाये हुए थे, तो विश्वामित्र की भी एक कृपा दृष्टि उनके ऊपर थी। तो जब श्री राम का स्पर्श हुआ, अर्थात उसकी भावनाओं को, उसके दिल को वो ज्ञान युक्त बाण जो है, ज्ञान युक्त बातें जो एक बाण की तरह उसको लगती है, तो उसके शुष्क जीवन में, एक पत्थर जैसे जीवन में भी फिर से जान आ जाती है और फिर से उनके अंदर एक नए जीवन का संचार होता है। फिर से वो आत्मा सामान्य हो जाती है और एक सामान्य जीवन से भी ऊंचा उठने का उसके अंदर एक उमंग उत्साह आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है कि जिस सेवा करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को भी कई बार निमित्त बनने के लिए कहा है। और आगे बढ़ते हैं तो जहां सीता जी थे, सीता जी का स्वरूप दिखाते हैं कि वो धरती की पुत्री थी, धरती से प्रकट हुई थी। वास्तव में हम सभी का शरीर जो है धरती से ही बना हुआ है, मिट्टी से ही बना हुआ है। धरती माँ के बच्चे हम सभी हैं, हम सभी सीताएं हैं। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं सभी सीताएं हैं। लेकिन उस सीता में कौन सी एक ऐसी विशेषता थी जिस कारण वो हर एक से अलग थी? सीता जी अर्थात पवित्रता की प्रतिमूर्ति, सुंदरता थी, उनके अंदर गुणों की सुंदरता थी, शालीनता थी, रॉयल्टी थी और श्रद्धा थी। ये चार उनके जीवन की विशेषताएं थी। बाबा भी हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे, धरती माँ के बच्चे तो आप सभी हो, लेकिन अब आपके अंदर भी यही विशेषता को जीवन के अंदर धारण करना है।
पवित्रता, सुंदरता, शालीनता और श्रद्धा। ये 4 बातों को हमें भी अपने जीवन में धारणा करना है और उससे और आत्माओं से ऊपर उठ जाना है, अलग सीता जी की तरह दिखाई दे। और इसलिए कहा कि सीता जी का जो स्वयंवर था उसमें कई ऐसे राजकुमार आए उनको वरने के लिए, परंतु राजा जनक की एक शर्त थी कि सीता जी से वही वरण कर सकता है जो शिव धनुष को तोड़ेगा, क्योंकि ये शिव धनुष कोई साधारण नहीं था। शिव जी का वो धनुष था, उसको तोड़ना था। साधारण धनुष होता था तो कोई भी तोड़ सकता था, लेकिन दिखाते हैं कि कायर लोग तो उसके सामने भी नहीं जा सकते थे, साधारण व्यक्ति उसके सामने भी नहीं जा सकते थे, कायर आत्माएं उसको उठा भी नहीं सकते थे, स्वार्थी लोग भी उसके नजदीक नहीं जा सकते थे, उसको उठा नहीं पाए। लेकिन उसको उठाने की कौन सी शक्ति चाहिए थी कि ये शिव धनुष को वही आत्मा सहजता से उठा सकती थी कि जिसने अपने अहंकार को नष्ट किया होगा, जो अंदर से इतने निर्माण और निर्मल होगी, वही इस धनुष को सहज से उठा सकेंगे। और इसलिए श्री राम के अंदर जो ज्ञानवान आत्मा थी, कई बार कई लोगों को ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है, लेकिन ज्ञानवान आत्मा जिसने अपने अहंकार को भी जीता हुआ है, देह अभिमान तक नहीं जिनके अंदर हो, वही इस धनुष को उठा सकता है और इस धनुष को तोड़ सकता है। और इसलिए जब ये धनुष को तोड़ा तब कहा जाता है कि परशुराम जी हिल गए और परशुराम जी वहां पहुंच गए। सीता जी का वरण करने के लिए श्री राम जो निरहंकारी थे, उसने पवित्रता का सहज वरण कर लिया। बाबा ने भी हम बच्चों को पवित्रता की गहराई को बताया है कि पवित्रता की गहराई अर्थात कोई भी प्रकार का अभिमान का अंश न हो, कोई भी प्रकार का दोष हमारे कोई इंद्रियों में न हो, उसको कहेंगे पवित्र आत्मा। तो श्री राम अर्थात विवेक ने पवित्रता का वर्ण तब किया जब कोई भी प्रकार का दोष उसके जीवन में नहीं था। सच्ची पवित्रता को तभी हम अपने जीवन में भी हासिल कर सकते हैं। और इसलिए जब ये स्वयंवर हुआ, परशुराम जी वहां पहुंच गए, बड़े गुस्से के साथ आए। एक कथा शास्त्रों के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो शास्त्र में 10 अवतार दिखाए हैं, और 10 अवतार में जो विभिन्न अवतार दिखाए हैं विष्णु के, उसमें एक अवतार श्री राम का है, एक अवतार श्री कृष्ण के रूप में है, तो एक अवतार परशुराम जी के रूप में भी दिखाया है। 10 अवतार में परशुराम भी एक अवतार है और श्री राम भी एक अवतार है। एक ही समय पर 2 अवतार कैसे हो सकते हैं? सोचने की बात है, विवेक की बात है। इतना ही नहीं, लेकिन एक ही समय में 2 अवतार अगर आमने सामने आ भी जाए, वो एक दूसरे को पहचान न सके, ऐसा कभी हो सकता है? कि इतना क्रोध और अहंकार से परशुराम जी आए और श्री राम के साथ बहस करने लग गए, और वहां दिखाते हैं कि श्री राम जी ने उसको अपने मधुरता के शब्द के साथ, निर्माणता के शब्द के साथ शीतल किया। सोचने की बात है कि कहाँ की बात कहाँ जैसे कभी कभी जोड़ देते हैं। एक ही परमात्मा के 2 अवतार हो और दोनों अवतार एक ही समय पर इकट्ठे हो,
ये तो कभी हो भी नहीं सकता है। बहुत सोचने की बात, मनन करने की बात है कि किस प्रकार भक्ति मार्ग की आत्माओं को भी ये बात का रहस्य हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो आत्मा निरहंकारी होती है उनके सामने क्रोधित और अहंकारी आत्माएं आ जाती है अपना रोब दिखाने के लिए, लेकिन जो विवेकवान आत्मा है, ज्ञानवान आत्मा है, वो उस अहंकारी व्यक्ति को भी अपने मधुरता के शब्द के साथ, निर्माणता के शब्द के साथ, सम्मान की भावना के साथ उसके क्रोध को भी शीतल कर देते हैं। जिसको कई बार बाबा ने अलग अलग महावाक्यों में ये बात स्पष्ट की है कि बच्चे, तुम्हें कभी किसी के साथ डिबेट में नहीं जाना है, लेकिन कोई क्रोधी आत्माएं भी आ जाए तो अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा, अपने मधुरता की शक्ति द्वारा, निर्माणता की शक्ति के द्वारा उसको भी हमें शीतल बना देना है। डिबेट और डिस्कशन में जाने से वो भड़क उठेगी आग के रीति से, लेकिन हमें आग को पैदा नहीं करना है, शीतल करना है उस समय वातावरण को। तो इसलिए परमात्मा के बच्चे सभी हैं, तो तब कहा कि आत्मा राम की कहानी जो है कि जहाँ पर कुछ आत्माएं अहंकारी है वो अपना अहंकार रोब दिखाने आते हैं, और कुछ आत्माओं ने ज्ञान को यथार्थ रीति जब धारण किया है तो वो अपनी निर्माणता की शक्ति के साथ उसके ऊपर विजयी हो जाते हैं। और इस प्रकार जब सीता जी का विवाह हो गया और वो अयोध्या आ गए, तो रामायण के अंदर एक और पात्र भी है कि जब हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे जीवन में भी कई परीक्षाएं आती है, और उसमें सबसे पहली परीक्षा जो आती है वो कौन सी आती है? तो एक कैरेक्टर ऐसा है रामायण के अंदर मंथरा का, और मंथरा का कैरेक्टर यानी परचिंतन, जो बाबा ने भी हम बच्चों को बताया है, परचिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो सबसे पहले इस ज्ञान मार्ग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कोई कोई आत्माएं ऐसी भी आती है हमारे संग में जो पर चिंतन करने लगती है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग भी एक बहुत बड़ा दोष है। कुछ संग तो ऊंचा उठा लेता है, लेकिन कुछ संग ऐसा है जो गिराने के निमित्त बन जाते हैं। मंथरा का एक संग ऐसा संग था जो कैकेयी का विशेष प्यार था, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा थी, उसका श्री राम से भी इतना प्यार था, लेकिन मंथरा ने अपने संग के प्रभाव में कैकेयी को भी ले आया और उसके कान ऐसे भरे जो उसको राम से, श्री राम से दूर कर दिया। जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि जब संग दोष में आ जाते हैं तो बुद्धि को ताला लग जाता है। कहने का भावार्थ कि सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं कहीं होते हैं, लेकिन सर्व प्राप्ति संपन्न होते हुए भी जब संग दोष उनको लगता है तो सबसे पहला अटैक उसका होता है बुद्धि पर। श्री राम से दूर हो जाते हैं कैकेयी, अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की बुद्धि को ताला लग जाता है, वो ज्ञान से दूर हो जाते हैं, विवेक से दूर हो जाते हैं, उसका नॉर्मल विवेक भी नहीं चलता है, विवेक से भी दूर हो जाते हैं और इसलिए अपनी जिद पे आ जाते हैं। वो आत्माएं कुसंग के प्रभाव में आ गए तो जिद में आ गए, और जिद में आकर के क्या करते हैं, अपने 2 वरदान को मांगने के लिए दशरथ को भी मजबूर कर देते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होती है उसको भी मजबूर करने के लिए अपने अधीनता में लाने का प्रयत्न करती है।
और उस समय इच्छाएं अपनी व्यक्त करती है, तभी बाबा कहती इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती है। और इच्छाओं के अधीन जब हो जाते हैं तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा भी अपने स्वनियंत्रण को खो देती है, अपनी समर्थी को खो देती है और उसके अधीन हो जाती है। इसलिए हमेशा संग से बचे रहो। संग से अगर नहीं बच सके, पर चिंतन से अगर नहीं बच सके, वो पर चिंतन पतन की ओर ही ले जाती है और उस आत्मा का सर्वनाश वो कर देते हैं। और इस तरह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से चले, निकल गए। अर्थात कि जहां स्वराज्य अधिकारी आत्मा भी अगर अधीन हो जाती है, तो अधीनता जैसे आती है अपने जीवन में, तो अधीनता वाला जीवन 3 बातों से हमें दूर कर देता है। कौन सी 3 बातों से दूर कर देता है? वो विवेक चला जाता है वनवास में, त्याग जीवन से खत्म हो जाता है, वो त्याग नहीं रहता है। इच्छाएं जागृत हो गई, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो इच्छाएं जागृत जहां हुई, त्याग भी नष्ट हो जाता है और पवित्रता भी खत्म हो जाती है। इसलिए ये तीनों ने विदाई ले ली अयोध्या से, तो तीनों वनवास की ओर चले। तो तीनों आत्माएं वहां से चल पड़ते हैं, आगे अयोध्या छोड़ करके निकल जाते हैं वनवास की ओर। उनको छोड़ने के लिए सुमंत जाता है। सुमंत यहाँ प्रतीक है सुकर्म का, कि सुकर्म उनको छोड़ने जाते हैं और जहां नदी तक छोड़ने आए वहां पर ही देखा कि वो आगे साथ जाना चाहता था। जब उन्होंने श्री राम से यह आग्रह किया कि मैं भी साथ चलना चाहता हूं, तो श्री राम ने मना कर दिया कि नहीं, विवेक, त्याग और पवित्रता तो अयोध्या से निकल ही गए हैं, अगर सुकर्म भी निकल जाएंगे तो क्या होगा उस आत्मा का? अर्थात वो आत्माएं जिनके जीवन में से इच्छाओं के कारण, कुसंग और परचिंतन के कारण विवेक निकल गया, पवित्रता खत्म हो गई और त्याग समाप्त हो गया, अगर उसके जीवन से सुकर्म भी चले जाएंगे तो वो आत्मा किस सहारे जिएंगी? कम से कम सुकर्म होंगे तो फिर से उठने की एक मार्जिन फिर भी है उसके जीवन के अंदर। इसीलिए श्री राम ने सुमंत को आग्रह किया, नहीं आप वापस जाओ, और इस प्रकार उसको वापस भेजते हैं। कम से कम बाबा भी कई बार कहते हैं ऐसी आत्माओं पर रहम आता है जो अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाती, अपना स्वराज्य खो देती है, विवेक को समाप्त कर देते हैं, त्याग को समाप्त कर देते हैं, पवित्रता उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर कुछ पूर्व के अच्छे कर्म होंगे तो वो अच्छे कर्म हमें उठने के लिए फिर से जैसे सहारा रूप बन जाएंगे। और इसलिए सुमंत जब वापस आकर के सारा समाचार सुनाते हैं दशरथ को, तो दशरथ मृत्यु शैया पर आ जाता है और इतने उसको तड़पन का अनुभव होता है। दशरथ के जीवन कहानी में ये बात बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है कि अनजानेपन का एक पाप कर्म श्रवण कुमार को अनजानेपन से उन्होंने मार दिया था, और इसलिए श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि जैसे आज हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। और ये श्राप उनके जीवन में सिद्ध हो गया उस वक्त। तो अनजानेपन में किया गया एक पाप कर्म कितनी भोगना का अनुभव कराता है। स्वराज्य अधिकारी होते हुए भी इतनी भोगना का अनुभव कराता है, तो सोचो जाने अनजानेपन में हमने कितने पाप कर लिए होंगे।
एक एक पाप की अगर भोगना, तभी कई बार बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा भी देते हैं कि बच्चे संगम युग पर किया गया एक पाप कर्म भी 100 गुना अधिक अनुभव कराएगा। तो एक एक जानकर या अनजानेपन में किए गए पाप कर्म की भोगना इतनी तो भोगनी ही पड़ेगी। और आगे देखते हैं कि इस प्रकार उन्होंने देह को त्याग किया। श्री राम आगे बढ़े, वहां उन्हें निषादराज मिले। निषादराज से उन्होंने विनती किया कि मुझे ये नदी पार कराओ, ये संगम पार कराओ, गंगा जमुना सरस्वती का संगम पार कराओ। निषादराज खुश तो होते हैं कि ठीक है, हम आपको ये नदी पार कराएंगे। उनके चरण को धोते हैं, और चरण धोए जब, उसका नाम जो था केवट का गुहू नाम था, और गुहू नाम था। उसने चरण धोए और फिर उन्हें अपनी नाव में बिठाया। नाव में बिठाने के समय कहा जाता है कि श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाल करके दी उसको भाड़े के रूप में, कि ये तुम्हारा भाड़ा होगा जो मुझे उस पार ले जाने के लिए। तब कहा, गुहू मना करता है कि ये भाड़ा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए। बाबा भी जब इस संसार में आते हैं, निराकार राम जब इस संसार में आते हैं, तो यहाँ नैया जो है, नैया में बिठाकर हमें पार करवाते हैं। और उसमें गुहू का भाव है यहाँ गृहस्थी। ब्रह्मा बाबा एक ऐसा गृहस्थी था जिनकी नाव में परमात्मा राम आए और संगम पार करना था। संगम पार करने के लिए कई बार बाबा कहते हैं कि भाई लोन तो देना पड़ेगा ना, इस तन का उपयोग करते हैं तो लोन तो देना पड़ेगा ना। तो बाबा भी क्या कहते हैं, यहाँ नहीं चाहिए मुझे, वहां चाहिए। वहां यानी पार हो जाने के बाद, संगम पार जहां हो गए, वहां सतयुग आया, तो यहाँ नहीं चाहिए, वहां चाहिए। तो इसलिए संसार पार जो करना है हमें, ये संसार पार भी कैसे करना है? विवेक, त्याग और पवित्रता के सहारे पार करना है। और इस नाव में जहां हम बैठे हैं, कभी किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्पों को नहीं चलाना है, व्यर्थ संकल्पों को नहीं चलाना है। ये शुद्ध संकल्पों की नाव है, और ये शुद्ध संकल्पों की नाव में हम बैठे हैं। निषादराज हमारे साथ है, जिसका नाम है गुहू, अर्थात जो एक साधारण गृहस्थी था, और उसने कहा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए, वहाँ मैं पूरा भाड़ा ले लूँगा, है ना। तो ब्रह्मा बाबा भी कैसे शिव बाबा को अपने रथ में बिठा करके, अपनी नाव में बिठा करके, और त्याग, पवित्रता और ज्ञान के आधार पर सभी आत्माओं का जीवन बना करके उनको पार करते हैं। जब पार जाते हैं तो वहां उन्हें महान आत्माओं का दर्शन होता है। भारद्वाज ऋषि का दर्शन होता है, वाल्मीकि का दर्शन होता है, ऐसे अनेक महान ऋषियों का दर्शन होता है। आगे जैसे जैसे जंगल में जाते हैं, कहने का भावार्थ कि जब हम भी इस संगम में आगे बढ़ते हैं तो हमें भी अनेक महान आत्माओं का सानिध्य मिलता है। हमारी एक एक दादियाँ जो है, एक एक महान ऋषियाँ हैं, और ये ऋषि का सानिध्य मिलना संगम में, ये कोई कम बात नहीं है। हमारी दादियों ने जहाँ इतने 70-70 साल तपस्या की, वो ऋषि मुनियों से अधिक है। कि वो ऋषि मुनि तो फिर भी कई बार मार्ग में भटक गए, लेकिन हमारी दादियाँ कभी भी अपने राह भटके नहीं,
इतनी महान तपस्विनी आत्माएं, और इन लोगों का सानिध्य मिलना ये भी हमारे लिए तो श्रेष्ठ भाग्य की बात है। ये कोई कम भाग्य नहीं है जो संगम पर इस समय हम उन दादियों के सानिध्य में पल रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनका दुआओं का वरद हस्त अगर हमारे ऊपर है तो ये भी कोई कम भाग्य नहीं है। तो इसलिए कहा कि संगम क्रॉस करते हुए जैसे महान आत्माओं का दर्शन, उनका सानिध्य मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। इस तरह से जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे बढ़े, चित्रकूट में जाकर के बसे, थोड़ा दिन रहे चित्रकूट में, और तब कहा जाता है कि भरत जी को मालूम पड़ा कि अरे श्री राम चले गए अयोध्या से, और इसलिए वो उन्हें लेने के लिए वापस आते हैं। जब लेने के लिए वापस आते हैं, अर्थात समर्पणमयता, यानी कभी कभी समर्पण बुद्धि से चल रहे हैं, ज्ञान नहीं है, त्याग नहीं है, पवित्रता नहीं है, समर्पण हुए हैं, है ना। तो बाबा भी कई बार हम बच्चों को कहते हैं तन से समर्पण होना कोई बड़ी बात नहीं है। समर्पण हो गए, वो जब उनको महसूस होता है, रियलाइज होता है कि मेरे जीवन से त्याग चला गया, विवेक चला गया, पवित्रता चली गई, तो वो उसको वापस लाने के लिए लेने जाते हैं। श्री राम को अपना उद्देश्य बहुत पक्का था कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूं, इसलिए वो क्या कहते हैं, नहीं, अभी तुम भले मेरा पद चिन्ह ले जाओ और उसके आधार पर राज्य चलाओ। अपने पादुकाएं देते हैं राज्य चलाने के लिए। अब पादुका यहाँ कौन सी है? पादुका यहाँ है कि ब्रह्मा बाबा जब चले जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, तो अपनी पादुका हम बच्चों को देके जाते हैं कि मेरा अनुकरण करना और मेरे फॉलो फादर करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाओ, है ना। वापस तो नहीं आ सकते हैं, चले गए, तो कम से कम फॉलो फादर करते हुए समर्पण होकर के, समर्पण बुद्धि होकर के, उस त्याग को अपने जीवन में अपना करके जो उन्होंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में किया, उसका अनुकरण हम सभी अपने जीवन में कर ले और अनुकरण करते हुए उस राज्य को चलाएं। जो आज हमारी दादियाँ प्रैक्टिकल वो फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारे यज्ञ को चला रहे हैं, सारे राज्य को, वहाँ राज्य दिखाया, यहाँ यज्ञ दिखाया कि यज्ञ को चला रहे हैं। और इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें और एक महान ऋषि का दर्शन होता है, उनका सानिध्य मिलता है, अत्र ऋषि और सती अनसुया जी। अत्र ऋषि यहाँ सत्यता का प्रतीक है और सती अनसुया वफादारी का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं, सत्यता, वफादारी और विश्वास के आधार पर चलो कि बाबा हमारे साथ ही है, और इसी के आधार पर जीवन में आगे बढ़ते चलो कि परमात्मा साथ जहां हम बच्चों को प्राप्त हुआ है, तो वफादारी के साथ जितना हम चलते हैं, आज्ञाकारी होकर के जितना हम चलते हैं, सत्यता के मार्ग पर हम जितना चलते हैं, वो दुआएं, वो आशीर्वाद स्वतः हमें मिलती है और हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे करते जैसे वो आगे बढ़ते हैं, पंचवटी आते हैं। पंचवटी अर्थात जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रिय का निवास था, वहाँ पर थोड़े दिन निवास करते हैं। जैसे ही पवित्रता, विवेक और त्याग वहाँ निवास करते हैं, तो कहा जाता सुपर्णखा आती है, और सुपर्णखा विवेक और त्याग को लुभाने का प्रयत्न करती है। इच्छाओं का प्रतीक, वासनाओं का प्रतीक, दूसरा अगर विघ्न हमारे जीवन में आता है मंत्रा के बाद, तो वो है सुपर्णखा, जो हमें अपने राह से भटकाने के लिए आते हैं, प्रलोभित करती है,
अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। लेकिन जहां त्याग और विवेक के साथ में पवित्रता थी, तो पवित्रता के कारण न त्याग उससे प्रभावित हुआ, न विवेक उससे प्रभावित होता है। अगर हम भी अपने जीवन के अंदर पवित्रता को अपना लेते हैं, तो विवेक और त्याग साथ ही साथ रहते हैं। ये तीनों होने से कभी भी हम अपने जीवन में राह भटक नहीं सकते हैं। ये राह पर आगे निरंतर बढ़ते जाते हैं। कभी भी हमारे जीवन के अंदर भी कभी कोई भटकाव नहीं आ सकता है। और ही सुपर्णखा का सिर्फ भगा नहीं दिया उसको, लेकिन उसका नाक काट दिया, अर्थात कि उसको वहां से अपमानित करके भगाया। तो ऐसी आत्माएं कभी राह भटकती नहीं है, लेकिन भटकाने वालों को भगा देती है, अपमानित करके भगा सकती है उनको। और इसलिए जब अपमानित होकर के गई तो वो अपने भाई के पास जाती है, खर और दूषण। यहाँ खर और दूषण जो है बुराई का प्रतीक है। दूषण अर्थात दोष वृत्ति जहां है, जो अनेक दोषों में ले आते हैं। और इसीलिए खर और दूषण, अभिमान, बुराई, दुष्प्रवृत्ति जहां है, वो युद्ध करने आते हैं विवेक और त्याग के सामने। लेकिन जहां विवेक और त्यागवान इतनी महान आत्माएं होती है कि वो उससे भी पराजित नहीं होते हैं और ही उसको समाप्त कर देते हैं और उसको खत्म कर देते, नष्ट कर देते हैं। इतनी समर्थी विवेक और त्याग के अंदर समाई हुई है, क्योंकि पवित्रता निरंतर साथ में है। और इस प्रकार जैसे खर और दूषण का भी नाश किया, तो दशानन को पता चलता है, रावण को पता चलता है कि उसकी बहन को भी अपमानित कर दिया, खर और दूषण को भी समाप्त कर दिया। तो ये कुमार कोई साधारण कुमार नहीं है, ये आत्माएं कोई साधारण आत्माएं नहीं है। और इसलिए वो अपने बदला लेने की भावना रखता है। अब बदला लेने की भावना जब रखता है तो कैसे बदला लिया जाए उसके ऊपर विचार करता है कि ये व्यक्तियों के सामने सीधी तरह नहीं जाना है, लेकिन धोखे का स्वरूप लेना जरूरी हो जाता है। अर्थात वो धोखे को अपने साथ मिला देता है। माया भी भिन्न भिन्न स्वरूप में हमारे सामने आती है। इसलिए रावण एक ऐसा विचित्र शत्रु दिखाया था कि जो इतना बुद्धिशाली था, शास्त्रों का ज्ञाता था, विवाद में कोई उसके ऊपर विजयी नहीं हो सकता था, कला और विज्ञान का माहिर ज्ञाता था वो। ये सब कुछ होते हुए भी 10 व्यक्तियों जितनी बुद्धि उसके पास थी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी एक ही कृत्य ऐसा उसने किया कि दूसरे की पत्नी को चुराने का, हरण करने का, इसीलिए उसका सत्यानाश हो जाता है। तो रावण ऐसा विचित्र पात्र आज की दुनिया के अंदर भी प्रैक्टिकल देखा जाए तो आज का संसार एक रावण राज्य ही है, कोई कम नहीं है। रावण के लिए कहा जाता है कि रावण जैसा भक्त कोई नहीं था, खूब भक्ति करता था, शिव का भक्त था। दूसरा, रावण जितना बुद्धिशाली कोई नहीं था। इतनी उसके पास बुद्धि की शक्ति थी कि जिस बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के 5 तत्व को भी सेवाधारी बना करके अपने महल के अंदर उसने बांध के रखा था। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, इतनी अथाह शक्ति उसके पास थी। और रावण जैसा धनवान कोई नहीं था। यानी चारों चीज उसके जीवन में उपलब्ध थी, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। ये चारों चीज होने के बावजूद भी जो कहा प्रकृति के 5 तत्व को भी वश करके उसने अपने महल में बांध के रखा था। आज की दुनिया में भी इंसान के जीवन में अगर देखा जाए तो ये चारों ही प्राप्ति है। आज दुनिया में भक्ति कोई कम नहीं है, दिन प्रतिदिन भक्ति भी बढ़ती जा रही है। कितनी भक्ति हो रही है, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, है ना।
तो भक्ति भी खूब कर रही है आत्माएं। दूसरा, विज्ञान के युग में जी रहे हैं, विज्ञान चरम सीमा पर है, माना मनुष्य बुद्धिशाली है। तीसरा के शक्तिशाली है, आज मिसाइल्स जैसी शक्ति मनुष्य के पास है, तो शक्तिशाली भी है, भक्ति भी खूब करता है, बुद्धिशाली भी खूब है और धनवान भी है। आज पैसे की वैल्यू इतनी गिर गई है कि लाखों करोड़ों पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है आज की दुनिया के अंदर, बहुत सहज हो गया है। और रात के समय में अगर बड़े शहरों को देखा जाए, ऊपर फ्लाइट से देखे तो ऐसे चमकती है जैसे सोने की लंका चमक रही हो, है ना। रात के समय में देखो पीली लाइटें ऐसी चमकती है जैसे सोने की लंका चमक रही हो। और इतनी मनुष्य के पास भी बुद्धि और शक्ति है, जब प्रकृति के पांचों तत्व को भी दासी बना करके अपने घरों में बांध के रखा है उन्होंने, है ना। कहा जाता है इंद्र देवता रावण के घर में, महल में पानी भरता था, वायु देवता उसको पंखा हिलाता था और अग्नि देवता उसके लिए खाना पकाता था। तो आज की दुनिया के अंदर भी मनुष्य ने अपनी बुद्धि की शक्ति से इन पांचों तत्व को अपने घर के अंदर बांध के रखा है कि अगर गैस चालू करो तो अग्नि देवता खाना पकाता है ना। नल का खोलो तो इंद्र देवता घर में पानी भरता है, तो फैन की स्विच चालू करो तो वायु देवता भी पंखा हिलाता है ना। तो प्रकृति के पांचों तत्व को भी हमने बांध के रख दिए है अपने घरों में। तो रावण राज्य नहीं है, रावण के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जीवन के अंदर भी दो कमजोरी थी, और वो दो कमजोरी कौन सी थी? एक तो अहंकार और दूसरा था चरित्र भ्रष्टता। ये दो बातों के कारण उसका नाश परमात्मा को करने के लिए आना पड़ा। तो आज की दुनिया के अंदर भी भक्ति भी है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, धन भी है, सब कुछ है। और इसीलिए रावण को दिखाते वो कोई असुर नहीं था, लेकिन ब्राह्मण था। कि आज की दुनिया में ब्राह्मण माना ऊंची जाति, तो आज सारी प्रजातियों में देखा जाए तो मानव जाति भी सभी प्रजातियों में ऊंची जाति है, समझदार की जाति में माना जाता है। लेकिन इतना समझदार होते हुए भी चरित्र भ्रष्टता जो आ गई है, अहंकार जो इंसान के जीवन के अंदर आ गया है, क्रोध जो उसके जीवन के अंदर आ गया है, इसलिए आज का संसार भी रावण राज्य ही है। तो भक्ति, अर्थ, बल, बुद्धि, शक्ति सब कुछ होते हुए भी ये संसार का भी सर्वनाश निश्चित है। अहंकार ही मनुष्य का नाश का एक कारण माना जाता है। तो आज दुनिया के अंदर भी इंसान के अंदर अहंकार चरम सीमा पर पहुंचता जाता है, वहां तक कि कभी कभी छोटे बच्चों के अंदर भी कोई कम अहंकार नहीं दिखाई देता है, बचपन से ही इतना अहंकार अपना दिखाई देता है। तो इसलिए अहंकार उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो इसलिए दिखाया कि रावण ने ये तो समझ लिया अपनी बुद्धि की शक्ति से कि सीता जी को अगर ले जाना हो, पवित्रता को अलग कर दो विवेक और त्याग से, तब श्री राम को के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी विवेक को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन श्री राम भी बुद्धिशाली थे, बुद्धिवानों की बुद्धि थे। तो इसलिए श्री राम को मालूम था कि जंगल में जाना है और सीता जी की पवित्रता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए पहले से ही उनको अग्नि को सौंप दिया। अग्नि को सौंप करके अग्नि की सुरक्षा में रख दिया। और जो श्री राम के साथ चल रहा था वो साधारण स्वरूप चल रहा था, वो एक श्री राम की क्रिएट की हुई वो मायावी शक्ति चल रही थी साथ में। इसीलिए
रावण ने भी ये बात को पहचाना नहीं, और रावण ने जब ये धोखे का आधार लिया, मारीच का आधार लिया, और मारीच को कहा कि आप एक सुवर्ण हिरण बन जाओ। आप सोचो, पवित्रवान आत्मा हो, एकदम संपूर्ण पवित्र आत्मा हो, वो कभी किसी के धोखे में आ सकती है? वो कभी किसी के धोखे में नहीं आ सकते। लेकिन क्योंकि वो पवित्र स्वरूप जो था वो तो सौंप दिया था अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए, साधारण स्वरूप था। साधारण स्वरूप होने के कारण वो धोखे को भी पहचान नहीं सकी, और उसने कहा मुझे ये सुवर्ण हिरण चाहिए। श्री राम तो इस बात को समझ गए, और इसलिए उसने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ, लक्ष्मण जी को सौंप करके चलेगा। अब यहाँ ज्ञान का भाव अगर देखा जाए, आध्यात्मिक भाव अगर देखा जाए, तो बाबा ने भी हम बच्चों को कई बार कहा है कि हम सभी का संपूर्ण स्वरूप वतन में है, हर आत्मा का।